जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरओ और पीसीएस 2025 के लिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला चैप्टर है। जैसा हमने वादा किया है आपसे कि आपको जो है यहाँ पे 20 मिनट में 22 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा और आप जा करके वहाँ पे प्रश्न हल करेंगे, ठीक ना। आप जा करके अपनी बुक से प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आज एक चीज बता दूं आपको, आपको पता है घटना चक्र लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। घटना चक्र कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, देखिए समस्या ये है कि कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं बीच में ना, कि कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं कि जिनको वो समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें रटने का प्रयास करते हैं और रटने का प्रयास करते हैं और जैसे ही उन कीवर्ड्स तो फिर रिपीट करेगा नहीं, ठीक है, टॉपिक रिपीट करेगा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करेगा, बट वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना रिपीट करेगा। अब जैसे देख लीजिए, आप पहले ही प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ विलक्षण है। अब जो लोग विलक्षण है विलक्षण है विलक्षण है रट के चले गए, कहीं विशेष पूछ दिया तो फिर वो परेशान हो जाएंगे, कहेंगे विलक्षण वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक ना। तो और या फिर इसको सर्च करने लगेंगे जा जा करके, तो हर प्रश्न को अगर आप सर्च करने लगेंगे तो फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपका। तो क्या करते हैं आप, सीधे सीधे चीजों को रटना। जैसे अब ये प्रोटो हिस्टोरिक है, ये कई लोग समझने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक ना। जैसे ये हड़प्पा है, ये कई लोग समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि हड़प्पा है कहाँ पे। नॉर आर्यन लिखा है तो कई लोग रट लेंगे नॉन आर्यन, समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि क्यों नॉन आर्यन कहा गया है। जैसे भी देखिए आगे जो है ये जैसे पुरातात्विक खुदाई, ये तो चलिए फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक। और फिर जैसे मृदभांड की बात हो गई तो लोग उसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों मृदभांड को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को के मृदभांड को क्यों पहले रखा गया है, ठीक ना। तो बहुत सारा जैसे सहगौरा दिया है, तो कई लोग इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, रटेंगे और एग्जाम में पहुंच जाएंगे, और या फिर समझने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो फिर वो समझने में ही सारा समय चला जाएगा। तो यहाँ पे हम शिक्षक आपकी मदद करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस टॉपिक में जितने फंसाने वाले कीवर्ड्स हैं या फिर जो प्लेसेस हैं जिनसे आप जाके आगे फंस सकते हैं, वो क्या करेंगे, हम आपको पहले ही पढ़ा देंगे, वो क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बता देंगे। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे आइए पहले ही देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे देखिए ये हड़प्पा है, हड़प्पा, ठीक। तो ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया प्रमुख स्थल है ये, करेक्ट। चनहुदड़ो कहाँ पे है, चनहुदड़ो सिंध में है, चनहुदड़ो सिंध में है, जहां मन के बनाने के का जो है वो कार्य होता था। कोटदीजी भी पाकिस्तान के सिंध में है। बस हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेंगे ताकि कोटदीजी आए तो आपको एटलीस्ट समझ में आए कि ये हम पाकिस्तान के सिंध की बात कर रहे हैं, वहां पे है कोटदीजी, करेक्ट। सहगौरा कहाँ पे है, यूपी के गोरखपुर में है सहगौरा। बेसलपुर कहाँ है, ये गुजरात के कच्छ रीजन में है ये, ठीक। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है तो आप पॉज कर लीजिएगा या वीडियो स्लो कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक। मैं बस मेरा काम ये है कि मैं आपको एक बार परिचित करा दूं उन कीवर्ड्स से जो आपको फंसा सकते हैं, या फिर उन स्थान से जहाँ पे आप क्या करते हैं, जाकर के आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ लोथल, ये लिख गया है, ये लोथल है ये, ठीक ना, लोथल। तो ये गुजरात में स्थित है ये, ठीक। यहाँ पे डॉकयार्ड के जो है साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। हाँ, बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा अभी, जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो वहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है साथ में, ठीक। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ पे जूते हुए खेत पाए गए हैं। धौलावीरा गुजरात में है। बनवाली हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विलक्षण, इस शब्द का, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बस मैं एक एक क्वेश्चन को रोक रोक के समझाने के बजाय मैं जल्दी जल्दी आपको कीवर्ड्स और प्लेसेस में बता दे रहा हूं ताकि उसको फट से मैं कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि 20 मिनट में कंप्लीट कराना एक टास्क है अपने आप में बड़ा, तो मैं रुक रुक के हर टॉपिक को समझाता चलूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी। और एक आध अगर कुछ ऐसा फंसेगा तो खुद भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लीजिएगा, ठीक। अगर एक आध कीवर्ड कुछ नहीं समझ में आता है तो खुद भी समझ ले, वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि सब कुछ आपको समझा दूँ।
विलक्षण का मतलब क्या हुआ? असाधारण या खास। जैसे कि मानव को जो है असाधारण या खास क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है, ऐसा कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग, जैसे पूछते ये जो स्थल है वो किस युग से संबंधित है, या ये पीरियड किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन क्या है, वह काल जिसके लिखित है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको पढ़ा नहीं जा सका है, आंशिक रूप से प्रचलन में है, ये मतलब उतना सही नहीं है, उनको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक ना। गैर आर्य, गैर आर्य मतलब आर्य किनको बोला था? जो आर्य सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, बता रहा हूं गैर आर्य। ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसमें लोग योजनाबद्ध तरीके से शहरों में रहते थे, सड़कें, मकान, जल निकासी, नाले, सब कुछ क्या थे, रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, करेक्ट। खिड़कियां, जंगले, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे जिससे लोग धूल धक्कड़ से बचे रहते थे, ठीक। और जैसे जगुआर उगुआर उस समय अगर चलती थी, हॉर्न बजता था तो उसका हॉर्न भी नहीं सुनाई देता था। जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज हुआ करती थी ना उस टाइम की ना। अब ये मत करना सर कि महिंद्रा थार भी थी सर उस समय, हमने सुना था सर उसका सर। चलिए, ठीक। तो आगे, तो ये इसको गैर आर्य क्यों बोला गया? गैर आर्य क्योंकि जो ये सभ्यता जो है वो गैर आर्य सभ्यता थी, और सॉरी आर्य सभ्यता थी। एक मिनट, ये गैर आर्य क्योंकि आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक ना। जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए नगरीय जो सभ्यता थी उसको गैर आर्य बोला जाता था। क्लियर? तो ये आर्यों के आने से पहले का समय है गैर आर्य, इसको नगरीय सभ्यता या गैर आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। आर्य बाद में आए थे, ठीक ना। चित्रलेखीय लिपि का क्या अर्थ है? ऐसी लिपि जिसमें चित्रों के माध्यम से भाव या शब्द, भाव को दर्शाया जाए, जिसमें शब्दों के माध्यम, चित्रों, शब्दों के माध्यम से नहीं, चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं को, अपनी बातों को दर्शाया जाए, ठीक। पुरातात्विक खुदाई, जमीन के नीचे दबे पुराने जो अवशेष हैं, वैज्ञानिक तरीके से उनको निकालना, उनका अध्ययन करना, उनके बारे में बताना, ठीक ना। पूर्व हड़प्पा स्थल, पूर्व हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा के पहले की जो सभ्यता थी उसको क्या बोलते थे? पूर्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्तियां या कलाकृतियां, उसको क्या कहते थे? टेराकोटा। मूर्ति पूजा, मूर्ति के रूप में देवताओं की जब पूजा की जाती थी तो मूर्ति पूजा। निरूपण शब्द का क्या अर्थ है? निरूपित या निरूपण शब्द किसी वस्तु या विचार को चित्र या मूर्ति के का रूप दे देना, क्या बोलते हैं उसको? निरूपण बोलते हैं। तो आइए फटाफट अब हम लोग देख लें अपना। इंग्लिश मीडियम वालों को शिकायत रहती है कि सर जो है वो खाली सिर्फ आप जो है हिंदी हिंदी पढ़ाते हैं इंग्लिश में, तो आज लीजिए बाइलिंगुअल। मैं कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, बड़े मज़ेदार होते हैं यार, बड़े मज़ेदार लोग हैं आप लोग। ठीक। चलिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि, अभी विलक्षण का बताया ना, क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था पर आधारित। किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था पर। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स प्राइमरीली डिपेंड ऑन द इकोनॉमी, राइट। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी जो हड़प्पा जो स्थान है, हड़प्पा जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही समय प्रचलित था। तो यदि आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा जो स्थान है वो किस से संबंधित है? सिंधु घाटी से, आर्य से, या फिर वैदिक काल से, किसी ऐसे करके दे तो क्या आपका उत्तर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऐसे दे दे ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, तो आपका उत्तर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी,
क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, तो आपसे यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो किस प्रकार की सभ्यता थी, जो उत्तर जहां से प्रश्न जैसे बनाया जा सकता है वो ये है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, गैर आर्य सभ्यता थी। और ये वजह जानिए उसको क्यों गैर आर्य बोलते थे, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। करेक्ट। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण जो है वो मृदभांड है। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब इसको रट के क्या मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो मृदभांड है। अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन प्लेसिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर द आर्यन इज पोटेरी। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो ज्यादा विकसित पोटरी दिखती है, जो ज्यादा कलरफुल पोटरी दिखती है, लाल नीला काला दो ही कलर यूज किया गया था, ठीक ना, लाल कलर से उस पे चित्र उकेरे गए थे, तो जो ज्यादा मतलब सिविलाइज लोगों वाली पोटरी जो ज्यादा दिखती है, तो उसको क्या माना जाता है, वो जो नगरीय सभ्यता रही होगी उसी में कलर का यूज किया गया होगा। ठीक, तो यानी ये वाला जो मृदभांड है वो किसका होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा। और ये वाला मृदभांड पुराना है, तो ये वाला जो कलर्ड है वो मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से का लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा कलर्ड है, तो नगरीय वाला थोड़ा सा वो फीचर दे रहा है। ठीक, और ऊपर से वो ज्यादा पुराना है, तो यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ज्यादा पुरानी थी, यानी कि वो पहले की सभ्यता थी, आर्य बाद में आए। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि शहरी जीवन, चित्रलेखीय लिपि और लोहे व रक्षा शास्त्रों का अभाव था। The Indus Valley culture was different from Vedic civilization due to urban life, pictographic script and the absence of iron and weapons. ये देखिए, आयरन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित लोग नहीं थे। अर्बन तो था ही, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो था ही, इसका फीचर लोहे लोगों के पास नहीं थे, और लोहे नहीं थे तो रक्षा शास्त्र भी लोग नहीं बना पा रहे थे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आयरन नहीं था, इसी से कम 2-3 क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे कि बस यही वाला विकल्प आप पकड़ लेंगे कि ये जो है लोहे से परिचित नहीं थे, दे वर नॉट क्या कह सकते, दे वर नॉट नोन टू आयरन। ठीक ना, ठीक ना, आयरन का एब्सेंस था उस समय में, तो इसी से आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। ठीक ना, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ओनली लिख लीजिएगा, अगर कहीं दिखाई दे तो ओनली। ठीक, इससे क्वेश्चन फंसाएगा जो ओनली मैंने बताया है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के मत क्या क्या हैं, तो J.H. मैके कहते हैं कि वो इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम समर, ठीक, फ्रॉम सुमेर। ठीक, सुमेर से लोगों के पलायन का परिणाम है। तो मार्टिन व्हीलर कहते हैं इट वॉज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। अमलानंद घोष कहते हैं कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता का परिणाम है। ठीक, तो अलग अलग लोग अपने अपने विचार दिए हैं, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, ये बार बार नहीं पूछे जाते इस तरह के प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, यानी चांदी की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज फाउंड इन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था, लाल रंग का। रेड कलर वॉज कॉमनली यूज्ड ऑन पॉटरी ऑफ हड़प्पा। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है, यानी द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द प्री आर्यन सिविलाइजेशन।
तो अब प्री आर्यन बोल दिया, इसका मतलब क्या, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। करेक्ट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों व टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं मिलता है। There was no depiction of cow in the seal and terracotta artifact of हड़प्पन culture। जो आसान है उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अभी टेराकोटा मैंने बता दिया किसको बोलते थे। नेक्स्ट, चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर हड़प्पाई स्थल हैं, लेकिन सहगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। सहगौरा हड़प्पाई स्थल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए सहगौरा, तब अगर हड़प्पाई स्थल नहीं है तो कौन सा स्थल, किस समय काल का स्थल है। पुरातात्विक खोजों के अनुसार गोदीबड़ा के साक्ष्य जो है वो लोथल से मिले हैं। गोदीबड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से, यानी डॉकयार्ड कहाँ से मिले हैं, लोथल से। जुता हुआ खेत, प्लॉट फील्ड, कालीबंगा से। बड़े आकार के 10 हड़प्पन लिपि चिन्ह, 10 लार्जेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट सिंबल्स हड़प्पा से मिले हैं। पक्की मिट्टी के बने हुए हल बनवाली से मिले हैं। बनवाली कहाँ बताया, हरियाणा में। जब स्थान जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मोहनजोदड़ो से। शवाधान R37, सिमेट्री R37, ये बताइए तो, ये मैंने आप लोग को बताया नहीं, क्या है ये सिमेट्री R37, हड़प्पा से मिला है। प्रमुख स्थलों की नदियां इस प्रकार हैं। कौन सा स्थान, जो कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी के किनारे। हड़प्पा कहाँ था, अभी मैंने बताया आपको, हड़प्पा कहाँ था, हस्तिनापुर कहाँ था, हस्तिनापुर कहाँ था, ये गंगा के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे। कमेंट करके बताइए आप लोग हस्तिनापुर कहाँ पे है। एक सेकेंड, कुछ आवाज आ रही। नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे। पैठन गोदावरी के किनारे। पैठन कहाँ पर है ये, पैठन ये स्थान कहाँ पे, कुछ कुछ मैंने नहीं बताया, आप लोग बताइए कमेंट करके। कालीबंगा घग्घर के किनारे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किसी भ्रम में मत रहिएगा आप लोग, ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एक वर्ड आप यहां से मिस नहीं कर सकते हैं। ये कुछ भी नोट्स में फालतू नहीं शामिल किया गया है। एक शब्द मिस करने का मतलब है कि आप परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, और जो बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो मतलब जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले, वो 2-4 क्वेश्चन से ही बाहर होते हैं। जो 10-20 से बाहर होते हैं वो तो पढ़ने वाले ही नहीं है। कालीबंगा घग्घर के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये ओ लिखा गया लास्ट में, भोगवा है, भोगवा के किनारे। रोपड़ सतलज के किनारे। ये सब रटना पड़ेगा आपको, ठीक, मैंने रटा है, आप भी रटिए। बहुत कर सकते हैं तो मैप में इसको आप देख सकते हैं। हाँ मैंने बताया, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। पैठन गोदावरी किनारे है। नागार्जुन कोंडा किस स्थान पर है बताइए, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, कहीं दक्षिण का क्षेत्र है ये। हस्तिनापुर कहाँ पर है, कई मैंने बता दिए हैं, आपका काम आसान कर दिया। 1-2 अगर नहीं है तो वो आप गूगल सर्च करिए, कमेंट करिए जिनको पता है, ताकि कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों को पता चले। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध के किनारे, सिंध में है, ठीक ना। कहाँ, इंडिया की पाकिस्तान में है, ये बताइए। तो यदि आपसे पूछे कि सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, या फिर
या फिर हस्तिनापुर, कुछ भी। तो क्या आपका उत्तर होगा? मोहनजोदड़ो। आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये देखिए, यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हुलास यूपी में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, बालू हरियाणा में है, पादरी गुजरात में स्थित है। ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको एक साथ आपको मिल गए, ठीक ना। और एक शब्द यहां मिस मत करिएगा, ये रटना ही रटना पड़ेगा, बस बहुत है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप इनको बार बार पढ़िएगा, एक बार में ये पढ़ने पे नहीं याद होंगे। हाँ, मैंने बता दिया, मैंने पढ़ा दिया, या तो ये आप खुद से बना लेते। ये नोट्स इस तरह से तो बुक में मिलेगा नहीं, या तो ये खुद से बना लीजिए आप। ये जो कीवर्ड्स मैंने कई सारे बता दिए, तो ये आपके लिए एज है। अब कोई नहीं देख रहा, मान लीजिए वीडियो किसी को तक नहीं मिल पाया, तो या तो वो भी कुछ ऐसा चैनल वैनल ज्वाइन कर लिया वो जिसके सर पढ़ा रहे होंगे, और या तो वो खुद से बैठ के बनाएगा 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर उसका बहुत समय बर्बाद होगा, और उतने देर में तो आप याद कर ले जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, है ना। ये आगे क्या, वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो जितना ज़्यादा लोगों को मिलेगा ये वीडियो, उतना जो है आपका समझ रहे हैं ना, कंपटीटर आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो शेयर नहीं करना है, ठीक ना। देखिएगा, शेयर करेंगे तो हमको फायदा होगा, नहीं शेयर करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक ना। ये बात पते की मैं खुद बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक। तो चलिए देखिए, कहीं गलती से शेयर मत कर दीजिएगा, है ना, नहीं तो हम लोगों को खुशी मिल जाएगी थोड़ी सी। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। हस्तिनापुर की बीवी लाल ने की थी। तक्षशिला की सर जॉन मार्शल ने की थी। कौसाम्बी की एनजी मजुमदार ने की थी। लोथल की एसआर राव ने की थी। सुरकोटदा की जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी, ठीक ना, और आरएस बिष्ट ने की थी, ठीक। ये शायद यहाँ पे एक बार इसको चेक करिएगा तो आप, धौलावीरा की खोज, ठीक, एक बार इसको आप लोग चेक कर लिएगा। एक्चुअली कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, दिन भर बहुत मेहनत लगता है यार बैठ के टाइप करने में, इसको बहुत सारा समय जा रहा है मेरा, पर चलिए कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ कि आप लोग को बता दूं, एक बहुत बात शायद आप लोग को नहीं पता होगा, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक ना। भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, मेरे से भी कभी छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो आप लोग से इतनी उम्मीद करूंगा, अगर मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो एटलीस्ट आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा कि अपना लहजा थोड़ा सा ठीक रखा कीजिए कमेंट में। हाँ, बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गलती है, ये सही कर लीजिए, या फिर आप ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन ये कि कैसा पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ाते हो, ये है वो है, ठीक है यार, मतलब अगर तुमने जीवन में कभी गलती नहीं की होती, ठीक ना, एक आध दो लोग आज कमेंट किए थे, तो उनके लिए है कि अगर तुमने जीवन में गलती नहीं की होती तो आज यहाँ यूट्यूब चैनल पे तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक ना। तो मैंने भी गलती की हुई है, और सबसे जीवन में थोड़ी बहुत गलती होती है, और तुम एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते अगर, तो तुमको भगवान का दर्जा दे दिया जाता, तुम यहाँ पे चैनल पे नहीं मौजूद होते, ठीक ना। कहीं बैठ के जो है वो, जैसे किसी मठ वठ में लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते, तुम्हारे 10-20 करोड़ तुम्हारे भक्त होते, ठीक ना, कहीं समाधि ले बैठे होते, तो थोड़ा सा लहजा सही रख के बात किया कीजिए, आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक ना। जैसे कई लोग गलती एक्चुअली उनकी भी नहीं है, कई बार ना कुछ लोग ऐसे घर के होते हैं जिनके घर में वही लहजा ही प्रयोग होता है, तो उनको वो खराब लहजा प्रयोग करने में झिझक ही नहीं होती, उनको लगता ही नहीं कि ये खराब है। जैसे कोई आदमी रोज अगर खून देख रहा है, रोज खून देख रहा है, रोज खून देख रहा है, तो किसी दिन उसके सामने कोई आदमी पड़ा रहेगा, उसका खून बहता रहेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो खून नहीं रोज देख रहे हैं, अब जैसे जो बूचर है, उसके लिए कोई जानवर सामने पड़ा रहेगा, खून निकलता रहे, तो उसके लिए खून देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही कई लोग के घर में वही सब यूज होता होगा, ठीक ना। बहुत कड़ा लहजा है, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे भी तकलीफ होती है जब
आप स्टूडेंट होकर के एक दो इसमें से हैं जो बहुत अजीब लहजे में कमेंट करते हैं, जैसे लगता है उनको भगवान का दर्जा मिला, उनको उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक, तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है वह हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक ना। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता पाई जाती है, कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है बताइए? सौराष्ट्र, जिसको गुजरात भी कहते हैं। रंगपुर वॉज कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा वॉज फाउंड इन गुजरात। हल्का टेराकोटा हड़प्पा कालीन स्थलें बनवाली और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? बनमाली और कालीबंगा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो पंजाब में स्थित है। दधेरी इज लेट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन पंजाब। देखिए आप लोग अंग्रेजी से भागा मत कीजिए, ठीक ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे परवर्ती, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, जो परवर्ती लिखा हुआ है हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, ठीक, लेकिन लेट हड़प्पन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो कभी कभी इंग्लिश भी चीजें आसान कर सकता है। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है वो भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल इज अ मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज लोकेटेड इन गुजरात। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया है। लोथल भोगवा के किनारे, ये हमने पढ़ा था। लोथल पोर्ट टाउन है सतई, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है, ये सबको पता है, जैसे ही पढ़े होंगे। पाटलिपुत्र अभी तक पढ़े हैं इसमें? नहीं ना, पाटलिपुत्र कैसे आ जाएगा जब पाटलिपुत्र की स्थापना ही बाद में की गई थी, ठीक ना। बौद्धिज्म, जैनिज्म सबके खत्म होने के बाद, सब मतलब उस समय उसके बाद की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ ही है। राखीगढ़ इज द लार्जेस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। The Indus Valley civilization flourished along with the bank of Indus, Chenab and Jhelum river. इंडस, चेनाब और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम की नदियों के तट पर बसी हुई थी। गंगा उंगा है तो मत मार दीजिएगा, ठीक है। राखीगढ़ी इज लार्जेस्ट साइट ऑफ एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन द पावर ऑफ मदर गॉडेस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक। और जो नहीं आता है, जो लगता है कि ये प्रश्न मेरे से गलत हो सकता है, उनके नोट्स बनाते चलिए आप लोग साथ में। बाकी पीडीएफ आप लोग को मिलता रहेगा ग्रुप में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।